नमस्कार, मैं अरुण यादव और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज इंडिया। सावन के पवित्र महीने में मंगलवार 11 अगस्त 2026 का दिन बेहद ही खास और महापुण्यदायी रहा। सावन मास की कृष्ण पक्ष की इस चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में देश भर के सभी शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजे। साथ ही अत्यधिक संख्या में शिव भक्त और कांवड़ियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया। मिली जानकारी के अनुसार इस बार शिवरात्रि पर्व पर भद्रा का साया होने के कारण जलाभिषेक के लिए सुबह का पहला शुभ मुहूर्त तड़के प्रातः 5:05 से 6 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर में 12:05 से 12:55 तक, प्रदोष काल यानी शाम के समय में 3:30 बजे से पूरी रात्रि तक रहा। इन विशेष और बेहद शुभ मुहूर्त में जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर समस्त कांवड़ियों व शिव भक्तों ने महादेव की असीम कृपा प्राप्त की। बात यदि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर प्रशासन की हो तो प्रशासन ने प्रमुख शिव मंदिरों और शिवालयों में शांति व्यवस्था के साथ हरिद्वार से ला रहे जल के जलाभिषेक कराने को लेकर इस महापर्व के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर मौके पर उपस्थित भी नजर आए, जिसके चलते सभी कांवड़ियों और श्रद्धालु शिव भक्तों को जलाभिषेक करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। बताया जाता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी महादेव को प्रसन्न कर देता है। अंत में आप सभी को अरुण यादव और सत्य न्यूज इंडिया की तरफ से पावन माह के इस पावन शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज और विदेशी फंडिंग को लेकर मोदी सरकार एक और बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रही है। संसद में सरकार द्वारा एफसीआरए बिल 2026 पेश किया जा चुका है। आखिर क्या है एफसीआरए बिल और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों है? इस एफसीआरए बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, उसे सुनाने से पहले हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि आखिर एफसीआरए बिल है क्या। संसद में पेश इस एफसीआरए बिल को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 या द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 या इसे संक्षेप में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 भी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो एफसीआरए वह कानून है जो तय करता है कि विदेश से आने वाला पैसा भारत में किस तरह खर्च होगा। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए विदेशी चंदे पर पैनी नजर रखना बेहद ही जरूरी है। जहां एक तरफ सरकार इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर अनेकों सवाल उठाए हैं। आलोचकों का तर्क है कि इन सख्त नियमों से उन एनजीओज का काम प्रभावित होगा जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी हटाने का असली काम कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस कानून का इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने के लिए किया जा सकता है। इस एफसीआरए बिल को लेकर सपा सांसद डिंपल और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो सरकार कानून ला रही है, सरकार पहले ये बताए कि भारत का पैसा कितना बाहर चला जाता है। बाहर का पैसा अंदर आए उसमें पाबंदी है, लेकिन भारत का पैसा कुछ भी चला जाए उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सरकार को अपने पुराने नारे याद करने चाहिए कि काला धन वापस आएगा, किसी को पैसा लेके भागने नहीं देंगे। लेकिन जब से बीजेपी आई है, पैसे वालों के अच्छे दिन आ गए हैं, बड़े लोगों के अच्छे दिन हैं। जितना चाहो उतना पैसा ले जाओ कानूनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से, उसमें पाबंदी कब सरकार लगाएगी। और अगर सरकार पाबंदी नहीं लगाती है तो इसका मतलब एफसीआरए केवल माइनॉरिटीज को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इधर उधर जो फाइनेंस होता है पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया। अगर 10 साल में 1 लाख करोड़ आया होगा एफसीआरए में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है, उसके नियम फॉलो करते हैं। तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है तो अब क्या ला रहे हैं, इसके बाद लाएंगे डिलिमिटेशन। भारत की सीमा नहीं बचा पा रहे। आज भारत का क्षेत्रफल क्या है वो नहीं बता पा रहे। भारत का क्षेत्रफल 2014 से पहले क्या था और आज जब भारत बीजेपी की सरकार में तो भारत का क्षेत्रफल क्या है वो नहीं बताना चाहते हैं। लोकसभा का क्षेत्र बदलना चाहते हैं, क्षेत्र ना बदलें, भारत की सीमाओं को सुरक्षित कर दें। इन दोनों को लाया जा सकता है। ये एफसीआरए बिल क्यों लाया जा रहा है? ये इसलिए लाया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है
जो NGOs हैं इस पे दबाव बनाया जा सके। एक तरफ तो ये, और उनकी जो ज़मीनें हैं महंगी महंगी उनको जब्त किया जा सके। और दूसरी बात है कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो चंदा बाहर से आता है, कहीं ना कहीं सरकार ये सीधे आघात माइनॉरिटीज़ को पहुँचाना चाह रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं कि ये जो RSS का संगठन है क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसको चलाने के जो चंदा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो यूपी में जो दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कही गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, कहीं ये जुड़ा तो नहीं है ये RSS से कहीं। तो इसीलिए हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों में सरकार से जवाब मांगते हैं। बहरहाल विदेशी पैसे के दुरुपयोग को रोकना किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बेहद ही अनिवार्य है, लेकिन चुनौती यह है कि इस कड़े कानून की आंच उन ईमानदार संस्थाओं पर न आए जो वाकई समाज की भलाई में जुटी हुई है। क्या आप सोच सकते हैं कि मेहनत की गाड़ी कमाई को तिजोरी या बैंक के बजाय जमीन के नीचे छिपाना कितना भारी पड़ सकता है? जी हाँ, राजस्थान के बालोतरा से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। दरअसल पचपदरा के नेवाई गांव के रहने वाले मांगीलाल मेघवाल ने हाल ही में अपना एक प्लॉट 5 लाख रुपए में बेचा था। वे इस पैसे से अपने खेत में एक कमरा बनवाना चाहते थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मांगीलाल को डर सताने लगा, और वो डर था चोरी का, और डर इस बात का भी कहीं उनका बेटा इन पैसों को फिजूल खर्ची में खर्च न कर दे। बस फिर क्या था, उन्होंने परिवार से छिपाकर इन नोटों को एक की थैली में बांधा और रात के अंधेरे में चुपचाप खेत की मिट्टी में गाड़ दिया। उस समय बीतने के बाद जब पक्का कमरा बनवाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे याद आया कि उसने रकम खेत में कहीं दबा दी थी, लेकिन तब तक वह जगह उसकी याददाश्त से पूरी तरह निकल चुकी थी। मांगीलाल ने अपने स्तर पर खेत में कई जगह पैसे खोजे, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। करीब 10 बीघा में फैले इस खेत में आखिर रकम कहाँ दबाई गई थी, इसका उसे अब कोई अंदाजा नहीं था। परेशान होकर उसने पत्नी और बेटे को पूरी बात बताई। शुरुआत में परिवार को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में सभी ने खेत में अलग अलग जगह खुदाई करना शुरू कर दिया। परिजनों ने काफी तलाश की, मगर जमीन के नीचे दबे नोटों का कोई भी सुराग नहीं मिला। वक्त बीतता गया और परिवार ने भी उम्मीद छोड़ दी। किसान को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि जिस रकम को उसने सुरक्षित रखने के लिए जमीन में छिपाया था वह धीरे धीरे नमी और दीमक की चपेट में आ रही है। करीब 1 साल बाद बारिश का मौसम आया और खेत में बुवाई की तैयारी शुरू हुई। इस दौरान एक रात जमीन से रुपए वाली पॉलीथीन की थैली बाहर निकल आई। अंधेरा होने के कारण परिवार की नजर उस पर नहीं पड़ी। अगले दिन जब मांगीलाल की पत्नी और बेटा खेत की तारबंदी ठीक कर रहे थे, तभी उनकी नजर उस थैली पर पड़ी। परिजनों ने जब पॉलीथीन को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उसके अंदर 500 रुपए के नोट पड़े थे, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब थी। नोटों को दीमक ने जगह जगह से काट दिया था और कई नोट छोटे छोटे टुकड़ों में बदल चुके थे। परिवार को समझते देर नहीं लगी कि जिस रकम को बचाकर रखने की कोशिश की गई थी वह अब लगभग बर्बाद हो चुकी है। इसके बावजूद परिवार ने बचे हुए नोटों को संभाला और उन्हें बदलवाने की उम्मीद पचपदरा स्थित SBI बैंक पहुंचा। वहां बैंक कर्मचारियों ने कटे फटे नोटों की हालत देखने के बाद उन्हें लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और बालोतरा स्थित SBI की मुख्य शाखा का भी रुख किया। बालोतरा की मुख्य शाखा में भी परिवार को निराशा ही हाथ लगी। बैंक की ओर से उन नोटों को बदलने से इनकार कर दिया गया। इस तरह 5 लाख रुपए की वह रकम जिसे किसान ने भविष्य की जरूरत के लिए संभाल कर रखा था, अब दीमक की वजह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। घटना के बाद मांगीलाल की पत्नी और बेटे उसकी भूलने की आदत को लेकर उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मांगीलाल ने परिवार से रकम छिपाकर इसलिए खेत में दबाई थी ताकि पैसों की चोरी ना हो और ये पैसे फिजूल खर्ची में न निकल जाएं। लेकिन नशे की लत और भूलने की समस्या के चलते वह खुद ही उस जगह को भूल गया जहां उसने अपनी जिंदगी की गाढ़ी बचत की कमाई जमीन के नीचे छिपाई थी। करीब 1 साल तक मिट्टी के भीतर पड़ी पॉलीथीन और उसमें रखे नोटों पर दीमक का असर होता रहा। बारिश और खेत में चल रही गतिविधियों के बीच आखिरकार थैली ऊपर आ गई। अगर उस दिन पत्नी और बेटे की नजर उस पर नहीं पड़ती तो शायद परिवार को रकम के बारे में दोबारा कभी पता भी नहीं चलता। यह मामला परिवार के लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ी सीख भी बन गई है।
5 लाख रुपए की रकम जुटाने में किसान ने वर्षों की मेहनत लगाई होगी, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए अपनाया गया ये तरीका उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गया। अब परिवार बैंक से भी मदद की उम्मीद कर रहा है, जबकि शुरुआती तौर पर दोनों शाखाओं से उन्हें रकम बदलने से साफ तौर पर मना कर दिया गया है। ये घटना हम सभी के लिए एक बड़ा सबक है। अंधविश्वास, चोरी का डर या लापरवाही में अपनी गाड़ी कमाई को इस तरह छिपाना जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। पैसों की सुरक्षा के लिए आप हमेशा बैंक, अपना घर या सही निवेश माध्यमों को ही अपनाएं। खबर को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल खबर में इतना ही। बने रहिए सत्य न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।